हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। मौसम अपडेट। अगले 3 दिन में यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी। एक्ट में प्रावधान नहीं, कैसे करेंगे शिक्षकों का समायोजन। शिक्षकों की वरिष्ठता होगी प्रभावित, बढ़ सकती है मुकदमेबाजी। यूपी टीईटी परीक्षा में पेपर आउट कराने वाला गिरफ्तार। बरामद हुई कई अहम दस्तावेज। लाखों बच्चों का आधार लिंक नहीं। महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने सभी बीएसए से मांगी रिपोर्ट। शिक्षिका ने किया अपमानित तो फांसी पर लटका छात्र। सुसाइड नोट में लिखी यह बात। प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक व शिक्षक बच्चों के सामने भिड़े, हंगामा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किस मैन है यूट्यूब चैनल पर। मौसम अपडेट। अगले 3 दिन में यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में शनिवार यानी 24 सितंबर को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश और उससे लगे राज्य उत्तराखंड में 23 से 25 सितंबर के बीच तेज बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 से 25 सितंबर तक बारिश की संभावना है। वहीं 23, 25 और 26 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मेघालय के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से यूपी में बारिश आफत बनकर बरस रही है। यूपी के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की वजह से जानमाल का काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं के चलते अब तक यूपी में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनावड़ी के मुताबिक अगले 2 दिन उत्तराखंड और यूपी में भारी बारिश की उम्मीद है। उत्तराखंड के लिए 23 से 25 सितंबर तक भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार को तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर निम्न स्तर पर चक्रवाती स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे बारिश की ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। एक्ट में प्रावधान नहीं, कैसे करेंगे शिक्षकों का समायोजन। शिक्षकों की वरिष्ठता होगी प्रभावित, बढ़ सकती है मुकदमेबाजी। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी होने के साथ ही इनके अनुपालन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिक्षक नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस आदेश के अनुपालन में सबसे बड़ा बाधक बन सकता है इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921। इस अधिनियम में समायोजन का प्रावधान ही नहीं है। इस वजह से इसे लेकर कानूनी अड़चन आना तय माना जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने समायोजन का आदेश जारी किया है। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए प्रदेश स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और मंडल स्तर पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। आदेश में 1976 के शासनादेश को आधार बनाया गया है, जबकि इन शिक्षकों की सेवाएं इंटरमीडिएट स्थित शिक्षा अधिनियम 1921 से नियंत्रित होती हैं। एक और बड़ी अड़चन यह है कि एडेड कॉलेजों में संस्था ही चयन की इकाई होती है और चयन तिथि से ही वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। ऐसे में समायोजन से वरिष्ठता को लेकर विवाद होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे समायोजित होने वाले शिक्षक के पूर्व के वर्षों का अनुभव शून्य हो जाएगा। समायोजित शिक्षक सबसे जूनियर हो जाएगा। सेवा वर्ष के शून्य होने से शिक्षक को आर्थिक क्षति होगी, जिससे मुकदमेबाजी बढ़ना तय माना जा रहा है। यदि समायोजित शिक्षक की वरिष्ठता बरकरार रखी जाती है तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तब उस स्कूल में पूर्व से कार्यरत शिक्षक अपनी वरिष्ठता बनाए रखने कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि 27 सितंबर 2019 को टास्क फोर्स गठित करते हुए सभी एडेड कॉलेजों में छात्र संख्या के अनुसार अध्यापकों की जनशक्ति निर्धारित कराई गई थी। सरप्लस होने के कारण जुलाई 2019 में ऑनलाइन अध्याचन में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे गए शिक्षकों के लगभग 29,000 पदों में से केवल 15,000 पदों का विज्ञापन और चयन किया गया। शेष 24,000 पदों को सीज कर दिया गया। तो फिर से 3 साल में ही समायोजन की आवश्यकता कैसे पड़ गई। 1986 में वित्तीय सर्वेक्षण के नाम पर, 2013 में जनशक्ति के नाम पर, 2019 में टास्क फोर्स के नाम पर और 2022 में समायोजन के नाम पर सरकार लगातार एडेड माध्यमिक विद्यालयों के सृजित पदों को समाप्त कर रही है। लेकिन जिन विद्यालयों में छात्र संख्या बहुत बढ़ गई है वहां पद सृजन नहीं कर रही है। सरकार का यह दोहरा रवैया बताता है कि एडेड विद्यालयों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। लालमणि द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई ग्रुप। सरकार लगातार एडेड कॉलेजों को कमजोर करती जा रही है। किसी न किसी बहाने शिक्षकों की संख्या कम कर रही है और शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। प्रदेश की गरीब और जरूरतमंद आबादी के लिए सस्ती और सुलभ शिक्षा के दरवाजे बंद हो रहे हैं। सुरेश त्रिपाठी, एमएलसी और शिक्षक विधायक दल के नेता। यूपी टीईटी परीक्षा में पेपर आउट कराने वाला गिरफ्तार। बरामद हुए कई अहम दस्तावेज। लखनऊ यूपी टीईटी का पर्चा लीक कराने वाले गिरोह के एक और सदस्य को एसटीएफ ने शुक्रवार को पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से गिरफ्तार कर आरोपित हृदय कुमार कौशिक उर्फ निक्की शर्मा झांसी का रहने वाला है। यह परीक्षा पिछले साल 28 नवंबर को आयोजित हुई थी। हृदय कुमार ने बोला कि अभ्यर्थियों को पर्चा उपलब्ध कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली गई थी।
एसटीएफ के डिप्टी एसपी लाल प्रताप सिंह के मुताबिक झांसी का रहने वाला हृदय कुमार पिछले साल 27 नवंबर को अनुराग के साथ ओरछा गया था। वहां बुंदेलखंड रिवर साइड होटल में दोनों लोग रुके थे। डीबीटी लाखों बच्चों का आधार लिंक नहीं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बीएसए से मांगी रिपोर्ट। आधार नंबर लिंक नहीं होने के कारण प्रदेश के लाखों बच्चों को यूनिफॉर्म की राशि फंस सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये सीधे अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाती है। 2022-23 में सत्र पहले चरण में राशि भेजी जा चुकी है और दूसरे चरण की राशि की तैयारी चल रही है। 22 सितंबर तक की डीबीटी आधार ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट के मुताबिक 75 में से 23 जिलों में 1/4 बच्चों का आधार नंबर लिंक नहीं हो सका है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय अन्य सभी बीसी शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वयकों को आधार ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट भेजते हुए सभी खातों को लिंक करवाने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर कन्नौज में सर्वाधिक काम पिछड़ा। डीबीटी आधार ऑथेंटिकेशन में सबसे खराब रिपोर्ट बलरामपुर और कन्नौज की है। बलरामपुर में पंजीकृत 2,88,636 बच्चों में से 34.5%, जबकि कन्नौज में पंजीकृत 1,76,362 छात्र छात्राओं में से 34.7% का आधार लिंक नहीं हुआ है। बहराइच में 26.8%, हरदोई में 26.2%, जौनपुर में 25.8%, आजमगढ़ में 28.4%, गोरखपुर में 25.8%, गाजीपुर में 27.1%, सिद्धार्थनगर में 27.1%, उन्नाव में 29.6%, बलिया में 27.3%, कानपुर नगर 29.7%, कानपुर देहात 28.5% और श्रावस्ती 26.4%, मथुरा 25.7%, मऊ 25.6%, मैनपुरी 27.4%, एटा 25.5%, मेरठ 25.8%, जालौन 26.6%, औरैया 25.6%, गाजियाबाद 29%, बागपत में 27.6% बच्चों का आधार सत्यापित नहीं हुआ है। शिक्षिका ने किया आप माने तो फांसी पर लटका छात्र, सुसाइड नोट में लिखी यह बात। रायबरेली अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान सरेआम अपमानित किए जाने पर 7वीं के छात्र ने गुरुवार को फांसी लगा ली थी। सुसाइड नोट से सारी बातें सामने आई। इसके मुताबिक शिक्षिका ने भरी क्लास में उससे पहले 2 थप्पड़ मारे और फिर सबके सामने अपमानित भी किया। नकल करते पकड़े जाने पर छात्र को दूसरी कॉपी देने के बजाय उसके साथ आरोपियों से सलूक किया गया। प्रधानाचार्य और शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस छानबीन कर रही है। जवाहर बिहार कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक राजकुमार का भतीजा यश सिंह मौर्य सेंट पीटर्स स्कूल में कक्षा 7 का छात्र था। गुरुवार को सुबह 8:15 बजे वह बायोलॉजी की परीक्षा दे रहा था, तभी शिक्षिका मोनिका मार्गो ने छात्र को नकल करते पकड़ लिया था। उसने उसकी कॉपी में क्रॉस का निशान लगा दिया। शिक्षिका ने यश को थप्पड़ मारे और अन्य कक्षाओं के शिक्षकों को बुलाकर उसको अपमानित किया। शिक्षिका यश को पकड़कर प्रधानाचार्य के ऑफिस में ले गई। वहां पर भी छात्र से माफीनामा लिखवाया। इतना सब होने के बाद छात्र का मनोबल टूट गया। वह रोते हुए वापस अपनी कक्षा में आया और प्रश्न पत्र फाड़ दिया। वह परीक्षा के दौरान चुपचाप बैठा रहा। 10:15 बजे छुट्टी होने पर यश वैन में बैठ गया। घर आकर उसने तीसरी मंजिल पर बने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। दोपहर में जब उसके चाचा घर लौट कर आया और यश को बुलाने के लिए कहा, तब उसके आत्महत्या करने की बात पता चली। एक मौका तो देना चाहिए था। छात्र यश पढ़ने में बहुत तेज था। उसने बायोलॉजी के पेपर में नकल की पर्ची क्यों बनाई, यह बात अभी तक कोई समझ नहीं पाया। उसे कमरे में सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने लिखा था कि मैंने पेपर में चीटिंग की। बायोलॉजी के पेपर में आई एम गोइंग टू डाई टुडे, डोंट ब्लेम माई अंकल एंड आंटी, फादर एंड मदर। मतलब मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ, उसके लिए मेरे चाचा चाची पिता माता को दोष मत देना। गलती करने के बाद किसी को एक मौका जरूर देना चाहिए। आई एम क्राइंग फॉर माई मिस्टेक बट आई एम फीलिंग वेरी सेम ऑन मी, माई क्लासमेट आल्सो सेम ऑन मी, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई माइंड एंड कमिंग वेरी बैड थाट। मतलब मैं अपनी गलती पर बहुत रोया, मैं शर्मिंदा था। मेरे सहपाठियों ने भी मुझे सेम बोला, मेरे दिमाग में बस में नहीं है और बुरे ख्याल आ रहे हैं। मैं अपने माता पिता, भाई बहन और स्कूल के सभी दोस्तों और शिक्षकों से सॉरी बोलता हूँ। प्रधानाचार्य व शिक्षिका पर एफआईआर दर्ज। छात्र यश के पिता राजीव कुमार की तहरीर पर मिल एरिया थाने में सेंट पीटर्स स्कूल के प्रधानाचार्य रजनाई डिसूजा और शिक्षिका मोनिका मार्गो के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला पंजीकृत किया गया है। छात्र यश की मृत्यु होने के कारण शुक्रवार को स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया गया, इसलिए पुलिस आरोपितों से पूछताछ नहीं कर सकी। स्कूल में छात्र को पीटा और अपमानित किया गया, इस बात की गहनता से जांच की जा रही है। स्कूल में ऐसा हुआ है तो ये कानून अपराध है। एफआईआर दर्ज कर ली गई, विवेचना की जा रही है। आलोक प्रियदर्शी पुलिस अधीक्षक। प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक और शिक्षक बच्चों के सामने बड़े हंगामा। कानपुर देहात संदलपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय डिलवल में बच्चों के सामने सहायक शिक्षक और शिक्षा मित्र मिलकर प्रधानाध्यापक से भिड़ गए। हाथापाई की नौबत आ गई। शिक्षक की तरफ से अभिभावक पहुंच गए और प्रधानाध्यापक पर अनुसूचित जाति के बच्चों से भेदभाव का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। शिक्षक व शिक्षा मित्र का आरोप है कि अनुसूचित जाति का होने से प्रधानाध्यापक उनके जूठे बर्तन साफ करने से रसोइयों को रोकते हैं। बीईओ ने जांच की बात कही। विद्यालय में सहायक शिक्षक अरविंद कुमार व शिक्षा मित्र विश्वजीत तैनात हैं। गुरुवार को विद्यालय में प्रधानाध्यापक अरुण शुक्ला के साथ बहस होने लगी। शिक्षक के पक्ष से कुछ अभिभावक भी आ गए और हंगामा शुरू कर दिया।
प्रधानाचार्य अनुसूचित जाति के बच्चों से भेदभाव करते हैं और विद्यालय में कई बार शराब पीकर भी आते हैं। अध्यापक की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। शिक्षक व शिक्षा मित्र का कहना था कि लोग अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए रसोइया कुसुम अनीता से प्रधानाध्यापक ने कहा था कि उनके जूठे बर्तन न धोया करो। वहीं अभिभावक जीवदेव संखवार, रमेश संखवार व अन्य का आरोप था कि बच्चों से प्रधानाध्यापक भेदभाव करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।